पश्चिम बिहार ईस्ट थाना इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। पूरा मामला BG6 महालक्ष्मी अपार्टमेंट का है, जहां कुछ बच्चों में आपसी विवाद और गाली गलौज हो रही थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन गाली गलौज कर रहे एक बच्चे ने अपने पिता को कॉल कर दिया और तुरंत उसका पिता मौके पर पहुंचा। तभी गुस्साए उस बच्चे के पिता ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और एक शख्स पर फायरिंग करने की कोशिश की। गनीमत रही कि उस व्यक्ति ने पिस्टल को नीचे कर दिया और गोली जमीन पर जा लगी, जिसके बाद फिर गोली चलाई गई जो एक बच्चे के जा लगी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद लोगों ने इस घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया, उनकी पिस्टल को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों ने दोनों आरोपियों और वारदात में इस्तेमाल पिस्टल को पुलिस को सौंप दिया। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों में स्थानीय पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। सर, घटना हुई हमारी RW की मीटिंग खत्म हुई, वहाँ से जा रहे थे, वहाँ पे 3 बच्चे झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। हमने कहा बेटा गाली गलौज मत करो। उसमें से एक लड़का बोला कि तुम कौन होते हो? मेरे पापा की क्विक गैस एजेंसी, हमने छुड़वाया। मैंने कहा बेटा आपके पापा ओनर है या जॉब करते हैं? कह रहा बात कर लो। मैंने अपने नंबर से मिलाई, बात की, उसने बात करा के बताई। मैंने कहा भैया आप ओनर हो या वो? यहाँ पर आ जाओ, आपका बेटा झगड़ रहा है। कह रहा तुझे क्या करना है? मैंने कहा भैया कुछ नहीं, सही बात है, आप यहाँ पर आ जाओ और इसको ले जाओ, झगड़ा हो जाएगा, सर फूट हो जाएगा, हमारा सामाजिक आदमी अब छुड़वा देते हैं। इतनी देर में वो भाई साहब आए, शिवराज जिनका नाम है, शिवराज अतोरलिया निहाल विहार के, वो भाई साहब ने आती है गिरफ्तार पकड़ ली। तो हमने कहा भाई क्या हो गया, हम तो बीच में जॉब कर रहे हैं। इतनी देर में उसने ऐसे पिस्टल निकाली। उसने कहा अभी तुझे बताता हूँ कि क्या कैसे गोली मारते हैं। तो सबने बोला गोली निकल गई गोली। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं। एक तो बंदा होता है डराने के लिए कि हवा में फायर मार दो। उसने कहा मैं बताता हूँ। 3 बार बोला कैसे गोली मारो। उसने मेरे पिस्टल लगाई, उसने गोली जैसी फायर मारी। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने हल्का सा हाथ नीचे कर दिया, वो गोली नीचे लग के चली। इतनी देर में पब्लिक भी इधर उधर हो गई, गोली से चल गई। इतनी देर में क्या हुआ, उसको प्रधान जी ने हम सब ने पकड़ लिया, उसकी पिस्टल पकड़ ली। इतनी देर में उसका लड़का आया कि पापा सारी मैगजीन खाली कर दो, इन पे सारी मैगजीन खाली कर दो, सारी गोलियां चला दो। हमने पिस्टल पकड़ रखी थी, उसने रस्सी से बांध रखी थी। यहाँ पे रस्सी काटने के लिए कैंची मंगा रहे थे, सामने सलून नाई की शॉप थी। इतनी देर में उसके लड़के ने पिस्टल छीन के गोली का फायर मारा। एक लड़का वो वहीं पर काम करता है, लड़का हमारे BG6 के ब्लॉक में, वो लड़का बालाजी में एडमिट है। अभी डॉक्टर से पता लगा एक पैर में उसके गोली और एक पैर में छर्रे लगे। बच्चों को मतलब बच्चों के तरीके से समझाया और बात खत्म कर दी। फिर उसके बाद जो है एक लड़का जो उसमें से था वो बदतमीजी बोलने लगा और बोलने लगा तो मैं जानते नहीं है मेरे को, मैं जानता नहीं। वो कह रहा किसको जानता, क्या जानता है? कह रहा मैं क्विक गैस है उसकी एजेंसी का मालिक हूँ और निहाल विहार से हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो उसको बुला ले जिससे बात करा दे। इसने अपने बाप से बात कराई। बाप से बात करने के बाद उसका बाप थोड़ा सा मतलब बदतमीज सा हुआ फोन पे, तो आवाज साहब से क्लियर नहीं आ रही थी। वो कह रहा मैं आ ही रहा हूँ। वो आया और आते ही ने गाली गलौज और बदतमीजी वगैरह सब शुरू होगी। वहाँ पे भीड़ सी इकट्ठी होगी और बदतमीजी हो गई। बदतमीजी होने के बाद वो चौड़ा हो गया और चौड़ा होने के बाद जैसे ही आमने सामने हुआ है और मैं वहाँ पहुंचा था, मैं वहाँ था, मैं छुड़ा रहा था, बात को खत्म कर रहा था। इतने में उसने अपने यहाँ से पिस्टल निकाली। उसने सोचा कि पिस्टल देख के डर जाएंगे। उसने पिस्टल दिखा के उसके पेट पे गोली चलाने लगा। जैसे ही पेट पे गोली चलाने लगा, अरुण पटनी के, वो तो अरुण पटनी ने एकदम धक्का मारा, वो नीचे की तरफ गोली चली और गोली चलने पे एक बच्चा खड़ा था 14 साल का साथ में, उसकी टांग में जाके गोली लगी है। उसकी हालत खराब है। दोनों टांगों पे उसकी एक टांग पे गोली लगी है, एक पे छर्रा गया है और वो पुलिस कह रही है उसको कुछ नहीं है, वो तो खरोंच सी लगी है, कुछ नहीं है। जबकि हम बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में जमा है, वहाँ पर हमने 40,000 रुपये जमा करा दिए। उसका इलाज नहीं हो रहा और उसको इसलिए 40,000 जमा करा दिया। अब उसका डॉक्टर का फोन आया है वहाँ से कि उसकी हालत ज़्यादा सीरियस है, इसका ऑपरेशन होगा दोनों टांगों का सुबह।